नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने बुधवार सुबह बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई का मुख्य फोकस इन अपराधियों की फाइनेंशियल स्थिति को ट्रेस करना था, जिसमें रंगदारी से वसूली गई रकम के हवाला चैनलों के माध्यम से विदेशों में ट्रांसफर और वापसी की जांच शामिल है। छापेमारी श्रीगंगानगर, बीकानेर और फाजिल्का जिले में एक साथ की गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये कार्रवाई न केवल स्थानीय अपराध नियंत्रण में मददगार साबित होगी, बल्कि विदेशों में छिपे इन अपराधियों को प्रत्यर्पित करवाने की प्रक्रिया को भी मजबूत करेगी। इस गैंग की गतिविधियां लंबे समय से राजस्थान, पंजाब और अन्य राज्यों में फैली हुई हैं। पुलिस की विभिन्न टीमें तड़के 3:30 बजे रवाना हुई। ये अभियान सुबह 10 बजे तक चला, जिसके दौरान डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर और ड्रोन से लैस पुलिस टीमों ने अपराधियों के घरों, खेतों और अन्य ठिकानों की गहन तलाशी ली। छापेमारी के दौरान पुलिस ने चल अचल संपत्ति की विस्तृत जांच की, जिसमें घरों में मौजूद गहने, नकदी, वाहन, कृषि उपकरण, बैंक पासबुक, चेकबुक और लग्जरी आइटम्स की सूची तैयार की गई। अनूपगढ़ में रेलवे चूना फाटक के पास स्थित नर्सरी से किसानों ने एक चोर को पकड़ा है। आरोपी खेतों में लगी सोलर प्लेट्स और तांबे की तार चुराता था। किसानों ने जब उसे पकड़ा तब वह नर्सरी में चोरी की तार को जलाकर तांबा निकाल रहा था। नर्सरी से उठते धुएं को देखकर आसपास के किसान मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना अनूपगढ़ पुलिस थाने में दी। सूचना पर हेड कांस्टेबल शेर सिंह टीम के साथ पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने चोरी की तार भी जब्त कर ली है। गांव 2 MSR के किसान परमजीत सिंह ने बताया कि 3 महीने पहले उनके खेत से सोलर कंट्रोलर और करीब 100 मीटर तांबे की तार चोरी हुई थी। जब किसानों ने आरोपी से तार जलाने का कारण पूछा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। हेड कांस्टेबल शेर सिंह ने बताया कि मौके से युवक बंटी को राउंड अप कर मौके से वायर को भी जब्त कर लिया गया है। श्रीगंगानगर की घरसाना पुलिस ने 4 सितंबर को हुई लूट के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी मुकेश मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस आसिफ अली और दिलबाग को गिरफ्तार कर चुकी है। घटना 4 सितंबर 2025 की है। पीड़ित राकेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। वह आइसक्रीम की रेहड़ी लगाता है। आशिक अली, दिलबाग और मुकेश उसकी रेहड़ी पर आए। वे आइसक्रीम खाने लगे और बिक्री के बारे में पूछताछ करने लगे। रात करीब 9:30 बजे जब राकेश अपनी रेहड़ी लेकर जा रहा था, शमशान घाट के पास तीनों आरोपी मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने राकेश का रास्ता रोका और जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने उससे 3000 रुपए और एक मोबाइल फोन भी लूट लिया। श्रीगंगानगर में NDPS एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने लगभग 6 वर्ष पहले रेलगाड़ी में अवैध रूप से पोस्ट ले जाते हुए पकड़े गए पंजाब के एक शख्स को 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने बताया कि स्थानीय GRP थाना के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर उमेद सिंह ने 11 अक्टूबर 2019 को रायसीनगर रेलवे स्टेशन पर बीकानेर सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस में सवार बेअंत सिंह को 820 ग्राम पोस्ट सहित गिरफ्तार किया था। श्रीगंगानगर जिला प्रमुख चुनाव आज गुरुवार को होने जा रहा है, बशर्ते भाजपा सरकार द्वारा आखिरी समय पर कोई नया हथकंडा न अपनाया जाए। जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस पिछले करीब 15 महीनों से इस पद से वंचित रही है, जबकि भाजपा ने विभिन्न अड़चनों के जरिए कुर्सी पर कब्जा जमाए रखा है। बुधवार को हाईकोर्ट ने भाजपा प्रत्याशी की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिससे चुनाव का रास्ता साफ हो गया। हालांकि राजनीतिक हलकों में आशंका जताई जा रही है कि भाजपा द्वारा फिर से कोई पैंतरेबाजी की जा सकती है। जिला परिषद की कुल 31 सीटों में कांग्रेस के पास 26 सदस्य हैं, जबकि भाजपा के केवल 3 और माकपा के 2 सदस्य हैं। इसके बावजूद भाजपा ने पिछले 1.5 साल से जिला प्रमुख का पद अपने नियंत्रण में रखा है। विगत 10 जून को चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण रुक गई थी। अनूपगढ़ के गांव 14 SJM में ग्रामीणों ने चिट्टा पीते युवकों को रंगे हाथों पकड़ा। सतपाल सिंह और अन्य ग्रामीणों ने खेत के पास लंबे समय से खड़ी एक कार में 3 युवकों को चिट्टा पीते हुए देखा। युवकों ने कार की खिड़की नहीं खोली। ग्रामीणों ने जबरदस्ती खिड़की खोली और युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान एक और युवक वहां चिट्टा लेकर पहुंच गया। ग्रामीणों ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास भी नशीला पदार्थ बरामद हुआ। नशेड़ियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने गांव से 4500 रुपए में चिट्टा खरीदा था। ग्रामीणों ने समेजा कोठी थाने में सूचना दी। इस दौरान कार में बैठा एक युवक मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया।
हनुमानगढ़ आबकारी विभाग के दल ने गांव गंगागढ़ में देबू घाट पर दबिश देकर हथकढ़ शराब बरामद करने के साथ चालू भट्टी नष्ट करवाई। इस दौरान एक आरोपी को पकड़ा गया जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी ने बताया कि आबकारी आयुक्त और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आबकारी विभाग की ओर से बुधवार को संयुक्त रेड का आयोजन कर गांव गंगागढ़ के देबू घाट घग्गर नाली में दबिश दी गई। इस दौरान एक चालू भट्टी नष्ट करवाई गई। मौके से करीब 60 लीटर हथकढ़ शराब और 2 बाइक जब्त की गई। एक आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया गया जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशों के तहत बाल विवाह रोकथाम पर निरंतर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 14 सितंबर को अजमेर में होने वाली राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला को लेकर जिले के सभी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन सुभाष कुमार ने की। अधिकारियों को बताया गया कि 21 वर्ष से कम लड़के और 18 वर्ष से कम लड़की का विवाह करना कानूनी अपराध है, जिसमें 2 वर्ष तक की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह की जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जा सकती है और सूचना गोपनीय रहेगी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए कहा कि जीवन अमूल्य है और हर विद्यार्थी अपने जीवन का हीरो है। उन्होंने अनावश्यक सोशल मीडिया और अत्यधिक मोबाइल उपयोग से दूर रहने, नकारात्मक विचारों वाली सामग्री न देखने और समय को पुस्तकों व समाचार पत्रों में लगाने की सलाह दी। तनाव मुक्त रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स भी दिए। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने विद्यार्थियों को कभी निराश न होने और समस्या आने पर चर्चा करने की बात कही। हनुमानगढ़ के ANM प्रशिक्षण केंद्र में CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा के निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित हुई। डिप्टी CMHO डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सेक्टरवार समीक्षा की और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों, दवाइयों की उपलब्धता और एंटी लार्वा गतिविधियों के निर्देश दिए। उन्होंने हाई रिस्क क्षेत्रों में DBC रखने, ODK व IHIP पोर्टल पर दैनिक एंट्री, RRT टीम गठन और कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे रेबीज, वायरल हेपेटाइटिस, बहरापन और अंधता नियंत्रण पर रिपोर्टिंग और लक्ष्य पूरे करने पर जोर दिया गया। श्रीगंगानगर के विनोबा बस्ती स्थित श्री दुर्गा मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन पंडित मनोज दुबे ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान धन या भोग नहीं बल्कि भक्तों के सच्चे प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। कथा में श्री कृष्ण का विराट रूप, विदुर जी के घर केले के छिलके स्वीकार करने जैसे प्रसंग सुनाए। वृंदावन से आए संगीताचार्यों ने भजनों से भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, प्रसाद वितरण हुआ। समिति ने 15 सितंबर को पूर्णाहुति, हवन और भंडारे का आयोजन करने तथा 14 सितंबर तक प्रतिदिन कथा में शामिल होने का आह्वान किया। न्याय आपके द्वार संकल्पना को आगे बढ़ाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर में सचल विधिक सेवा केंद्र एवं मोबाइल वैन पहुंची। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा प्राधिकरण सचिव रवि प्रकाश सुथार ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन 10 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक जिले में जाकर विधिक सेवा कार्यक्रमों, नालसा योजनाओं, सचल लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित जानकारी देगी। श्रीगंगानगर शहर का सुखाड़िया सर्किल अब नए रूप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की पहल पर इसका नवीनीकरण किया गया। पहले संकरे होने के कारण यहां यातायात में दिक्कत आती थी, जिसे दूर कर अब ट्रैफिक लाइटों और सुव्यवस्थित ढांचे के साथ नया स्वरूप दिया गया है। नगर विकास न्यास सचिव अशोक असीजा के नेतृत्व में किए गए कार्यों से सर्किल पर यातायात आसान हो गया है। रात में रंगीन रोशनी और राजस्थानी कलाकृतियों से सजा ये स्थल नागरिकों को आनंदमय वातावरण प्रदान कर रहा है। शान से लहराता तिरंगा इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है, जिससे ये शहर वासियों के लिए नया आकर्षण बन गया है। श्रीगंगानगर में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड द्वारा राज्य मुख्यालय उदयपुर के निर्देशानुसार पॉलिथीन बहिष्कार जन चेतना रैली आयोजित की गई। रैली को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 4 से प्रधानाचार्य लाजवंती शर्मा और DO स्काउट संदीप मांझू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाइड प्रभारी संदीप कौर के नेतृत्व में स्काउट गाइड दल शहर के मुख्य मार्गों से होकर नारे लगाते हुए वापस विद्यालय पहुंचा। रैली के अंत में बच्चों को अल्पाहार करवाया गया। श्रीगंगानगर में उत्कर्ष सेवा समिति द्वारा गायत्री शक्तिपीठ में तुलसी पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि गायत्री परिवार युवा शाखा की प्रेरणा से घर घर तुलसी अभियान के अंतर्गत समिति कई वर्षों से निःशुल्क पौधे बांट रही है। ज्योतिष आचार्य पंडित दीपक कौशिक ने तुलसी के औषधीय गुणों की जानकारी दी, वहीं पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने विधि विधान से वितरण करवाया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर डी पटेल द्वारा भक्तजनों को पौधे भेंट कर हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।